जो निज़ाम इस वक्त नाज़रा ने नाफिज किया है, ये दूसरा फेज़ है सिर्फ निज़ाम का स्विफ्ट रजिस्ट्रेशन सेंटर को क़याम का। तो 4 कायम कर चुके हैं, 6 और कायम करना है, जिसके ज़रिए से जो कुछ भी परेशानी लोगों को माजी के जो सेंटर्स थे उसमें होती थी, शायद वो परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। ये फॉर्म शायद पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर नाज़रा ने ये सिस्टम नाफिज किया है, जिसमें बगैर किसी फॉर्म के भरे हुए शनाख्ती कार्ड जो हैं वो इशू हुआ करेंगे। और वो भी जो उन्होंने तरीका रखा है उसका की सूरत में उसके सामने ही सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी की जाएगी और रजिस्टर भी की जाएगी। वो भी बहुत सोफिस्टिकेटेड का निज़ाम है, ट्रांसपेरेंट निज़ाम है, और ये हमारे सिटी गवर्नमेंट के निज़ाम से खासा मेल खाने वाला निज़ाम है। हमने भी 16 महीने के अंदर इस बात की कोशिश की है कि सिटी गवर्नमेंट के अंदर मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी हो और मैक्सिमम साफ और शफाफ अंदाज के अंदर लोगों की प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश की जाए। हमारा ये सिटी गवर्नमेंट का निज़ाम खासा बड़ा है और बहुत बड़ा शहर है। हम मजबूरी तौर से इसमें ये भी कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन कोशिशें हमारी जारी हैं और इंशाअल्लाह ताला सूरर और लेटर हम ये निज़ाम ट्रांसपेरेंसी का पूरे कराची के अंदर नाफिज कर सकें। नादरा के ज़रिए से कराची की एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ शायद, अगर मुझे सही याद है, आप बता सकेंगे इस बारे में, तकरीबन 15 ममालिक के लोग जो हैं वो तकरीबन यहाँ पर आबाद हैं कराची के अंदर, जिनके बारे में ये पता नहीं पड़ता है कि वो पाकिस्तानी हैं, कराची के शहरी हैं कि नहीं हैं। लेकिन 12 हैं ऐसे कि 15 ममालिक ऐसे हैं कि जिनकी शहरी यहाँ पर आकर के आ गए हैं, आबाद हुए हैं। कराची बड़ा गरीब परवर किस्म का शहर है और इसने हमेशा हर एक के लिए अपनी बाहें दराज की हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले जो इब्तिदा हुई थी यहाँ पर आने की वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद जो लोग आए हैं।